डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। सबसे पहले तो बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये जो ऑनलाइन क्लास है इसको सीरियसली लेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय बचा है फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम के लिए, मीन्स हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए। तो हमें सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट करना है और साथ ही साथ फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम के हिसाब से भी अच्छी तैयारी करनी है। तो उम्मीद है आप इस क्लास को सीरियसली लेंगे। तो एक्सरसाइज 9.2 चल रही है और इसी को कंटिन्यू रखेंगे। तो पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द सम्स ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP आर इन द रेशियो 5n+4 9n+6। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18 टर्म्स। दो समांतर श्रेणी है, इनके n पदों का योगफल दिया हुआ है, n पदों का योगफल दिया हुआ है और उनके 18वें पदों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें दो AP हैं, दो अलग अलग AP हैं। ठीक है, और ये दो AP जो है अननोन है, हमें मालूम नहीं है, हमें ज्ञात नहीं है कि दो AP, ये जो दो AP हैं वो दो AP क्या हैं, अज्ञात हैं। तो जब हमें AP मालूम नहीं होती तो AP को ज्ञात करने के लिए, AP को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक तो फर्स्ट टर्म होना चाहिए और दूसरा कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। तो दोनों AP में हमें इनका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम नहीं है। इसे सपोज करेंगे तो अगर हम जो पहली वाली AP है इसका फर्स्ट टर्म A1 और कॉमन डिफरेंस D1, और जो दूसरी वाली AP है इसका फर्स्ट टर्म A2 और दूसरी कॉमन डिफरेंस D2 सपोज करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, गिवन क्या है, गिवन है इनका सम। सपोज जो पहली वाली AP है उसका सम है S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सम टू n टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP। और जो दूसरी वाली है इसे S डैश से इक्वल टू, यह हमें गिवन है 5n+4 अपॉन 9n+6, ये हमें गिवन है। ठीक है, जो दो AP हैं, दो AP के फर्स्ट n टर्म्स का सम का रेशियो गिवन है 5n+4 अपॉन 9n+6। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें क्या फाइंड करना है, उनके 18वें पदों का अनुपात, रेशियो ऑफ 18 टर्म। ठीक है, तो अगर हम पहले वाले AP के 18 टर्म को A18 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं माना, और दूसरे वाले को A डैश से। ठीक है, तो AP का 18 टर्म क्या होगा, इसका 18 टर्म होगा A, जो फर्स्ट वाली AP है इसके फर्स्ट टर्म को A1 सपोज करना है प्लस 17 और कॉमन डिफरेंस को D1 सपोज करना है, तो A1 + 17 D1। और जो दूसरी AP है इसके फर्स्ट टर्म को A2 सपोज करना है, अगर इसको A2 सपोज करते हैं और कॉमन डिफरेंस को D2 सपोज करते हैं तो इसका 18 टर्म होगा A2 + 17 D2। ये हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 18 टर्म्स का रेशियो फाइंड करेंगे इन दो AP का, मीन्स हमें ये ज्ञात करना है, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो करते हैं इसे। तो सबसे पहले जो हमें दो AP है, इन दो AP में जो पहली वाली AP है, पहली वाली AP का फर्स्ट टर्म सपोज किया है A1 और कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर सपोज किया है D1। ठीक है, और जो दूसरी AP है, दूसरी AP का फर्स्ट टर्म सपोज किया है A2 और कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर D2 सपोज करना है। ठीक है, हमें दिया क्या, हमें दिया है दोनों AP के n पदों के योगफल का अनुपात दिया है। जो दो AP है उनके n टर्म्स के सम का रेशियो गिवन है। ठीक है, यह 5n+4 = 9n+6। जो पहली वाली AP है इसके फर्स्ट n टर्म्स के सम को S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं Sn, और जो सेकंड वाली AP है इसके फर्स्ट n टर्म्स के सम को रिप्रेजेंट किया है S डैश से, S डैश n से। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, हमें क्या फाइंड करना है, दोनों AP के 18th टर्म का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, मीन्स जो पहली वाली AP है इसका फर्स्ट टर्म को हमने A1 और कॉमन डिफरेंस को D1 सपोज किया है, और दूसरी वाली जो AP है इसके फर्स्ट टर्म को A2 और कॉमन डिफरेंस को D2 सपोज किया है। मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है जो पहली वाली AP है इसका 18 टर्म क्या होगा, पहली वाली AP का 18 टर्म होगा A1 + 17 D1, और जो दूसरी AP है इसका 18 टर्म होगा A2 + 17 D2। इसका हमें रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सम का रेशियो गिवन है, तो उसे इस तरह से लिखा जा सकता है Sn अपॉन S डैश n इज इक्वल टू 5n+4 अपॉन 9n+6।
सम टू n टर्म्स ऑफ एन एपी, इसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a, a मीन्स फर्स्ट टर्म, और इसके फर्स्ट टर्म को हमने सपोज किया है a1 सॉरी, प्लस n-1 इंटू d1 अपॉन जो दूसरी वाली एपी है, दूसरी वाली एपी का n टर्म का सम, दूसरी वाली एपी के n टर्म्स का सम, n/2 2a फर्स्ट टर्म, और दूसरी वाली एपी के फर्स्ट टर्म को a2 सपोज किया है, a2 प्लस n-1 इंटू d2, ठीक है, इक्वल टू 5n+4 अपॉन 9n प्लस ये यहाँ पे 6 है, 9n+6, ठीक है ना, ठीक है। n/2 से n/2 को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आपको बोर्ड साफ ना दिखाई दे रहा हो तो आप जूम कर सकते हैं, जूम करके आपको बड़ा दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 18 टर्म का सम दोनों एपी का। तो इसका जो 18 टर्म होगा फर्स्ट वाली एपी का, मीन्स हमें ये फाइंड करना है, पहली वाली एपी का 18 टर्म होगा a1 प्लस 17 d1, ठीक है। और जो दूसरी वाली एपी है, दूसरी वाली एपी का 18 टर्म a2 प्लस 17 d2, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है, हमें ये निकालना है। तो a1 यहां पे देखो ये 2a1 है, मीन्स हमें यहां पे क्या चाहिए, यहां पे a1 चाहिए प्लस 17 d1, मीन्स d1 का जो कॉफिशिएंट है वो 17 होना चाहिए, d1 का कॉफिशिएंट, इसका गुणांक क्या होना चाहिए, 17 होना चाहिए, और अपॉन a2 प्लस 17 d2, तो मीन्स यहाँ पे a2 होना चाहिए, यहाँ पे हम a2 फाइंड करेंगे, प्लस यहाँ पे क्या होना चाहिए, d2 का जो कॉफिशिएंट है वो 17 होना चाहिए। तो ये कैसे करेंगे, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे हमें a1 चाहिए, मीन्स a1 का जो कॉफिशिएंट है वो 2 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2 को हटाएंगे, तो यहाँ से ऊपर न्यूमरेटर से, अंश से 2 को कॉमन ले लो, इसे 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा a1, यहाँ से 2 क्यों कॉमन लिया, क्योंकि यहाँ पे हमें a1 चाहिए, हमें 18 टर्म का रेशियो फाइंड करना है और उसके लिए यहाँ पे a1 चाहिए, तो यहाँ से 2 को हटाने के लिए हमने क्या किया, 2 को कॉमन ले लिया, 2 को कॉमन ले लिया, प्लस क्योंकि हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया है तो यहाँ पे आ जाएगा n-1/2, n-1/2, यहाँ नीचे अपॉन 2 आ जाएगा, यहाँ पे अपॉन 2 क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, जब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है ना, d1 अपॉन, ऐसे ही नीचे भी करेंगे क्योंकि नीचे भी हमको a2 चाहिए, a2 का कॉफिशिएंट यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से 2 को हटाने के लिए 2 को कॉमन लेंगे और ब्रैकेट में यहाँ पे आ जाएगा a2 प्लस n-1 अपॉन 2 d2 इज इक्वल टू 5n+4 अपॉन 9n+6, ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया। तो ये तो a1 यहाँ पे आ चुका है, a2 यहाँ पे a2 आ चुका है। अब देखो यहाँ पे d1 का जो कॉफिशिएंट है, d1 का कॉफिशिएंट यहाँ पे 17 होना चाहिए, d1 का कॉफिशिएंट 17 होना चाहिए और d2 का भी कॉफिशिएंट 17 होना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे जो d1 का कॉफिशिएंट है n-1/2, ये किसके इक्वल होना चाहिए, d1 का कॉफिशिएंट और d2 का कॉफिशिएंट, दोनों का कॉफिशिएंट 17 होना चाहिए, तो ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, 17 होना चाहिए। तो ये देगा n-1 इज इक्वल टू 17 2 34 और n इक्वल टू 1 को वहां लेके जाएंगे तो 1 वहां पे ऐड जाएगा 35, मीन्स हमें n की वैल्यू को 35 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, अंश में भी और हर में भी n की जगह पे 35 रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि हमें d1 और d2 दोनों का कोएफिशिएंट 17 चाहिए 18 टर्म का, 18वें पद का अनुपात ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे n की जगह पे 35 रखते हैं। तो यहाँ पे हम n की जगह पे ये 2 से, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और n की जगह पे रखना है 35, तो ये हो जाएगा a1 प्लस n की जगह पे 35 रखेंगे तो ये हो जाएगा 35 - 1, 35 - 1 34, 34 डिवाइडेड बाय 2 17, 2 7 जा 34, ठीक है, यहाँ पे 17 d1, ठीक है, अपॉन ऐसे ही यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी हर में भी n की जगह पे 35 रख देंगे तो ये हो जाएगा a2 प्लस
n की जगह पे 35 रखना है, तो 35 माइनस 1 34, 34 डिवाइडेड बाई 2 17, ठीक है, यहाँ पे भी 17 आएगा। 17 d2 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में भी n की जगह पे 35 रखेंगे, 5 इंटू n की जगह पे क्या रखना है 35, 35 प्लस 4 अपॉन 9 इंटू n की जगह पे 35 रखना है, 35 प्लस 6, ठीक है। तो ये a1 प्लस 17 d1, a1 प्लस 17 d1, ये जो पहली वाली AP है, पहली वाली AP का 18 टर्म है अपॉन a2 प्लस 17 d2, ये दूसरी वाली AP का 18 टर्म है और उसको a डैश से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। दूसरी वाली AP का 18 टर्म है, ठीक है, दूसरी वाली AP का 18वां पद, और हमें क्या करना है, दोनों AP के 18वें पदों का अनुपात ज्ञात करना है ना। दोनों AP के 18 टर्म का रेशियो फाइंड करना है। 35 5 ये आएगा, 5 5 35 25, 5 3 15 प्लस 2 17 प्लस 4 अपॉन 9 इंटू 35, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 45 यहाँ 4 जाएगा, 9 3 जाओ 27, 27 4 31 प्लस 6 175 प्लस 4 179 अपॉन 315 प्लस 6 315 प्लस 6 321, ठीक है। तो ये दोनों AP का जो 18 टर्म है उसका रेशियो आ गया, ठीक है ना, ये आ गया आंसर है। 18 टर्म, पहली वाली AP का 18 टर्म रेशियो इज टू जो दूसरी वाली AP है इसका रेशियो कितना है, ये 179 इज टू 321, और ये आंसर आ गया। तो इसे नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द सम्स ऑफ फर्स्ट P टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट Q टर्म्स। जो कोई एक AP है उसके फर्स्ट P टर्म्स का सम फर्स्ट Q टर्म्स के सम के इक्वल है, देन फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट P प्लस Q टर्म्स। तो उस AP के जो फर्स्ट P प्लस Q टर्म्स है उनका हमें सम फाइंड करना है, ठीक है। तो किसी की समांतर श्रेणी के प्रथम P पदों का योग प्रथम Q पदों के योगफल के बराबर है। कोई एक AP है, उसके प्रथम P पदों का योग प्रथम Q पदों के योगफल के बराबर है, तो प्रथम P प्लस Q पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि कोई एक AP है, उसके फर्स्ट P टर्म का सम इक्वल है फर्स्ट Q टर्म के सम के इक्वल है, और हमें फाइंड करना है फर्स्ट P प्लस Q टर्म्स के सम का फर्स्ट P प्लस Q टर्म्स का सम हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10 को। तो ये जो AP है, ये AP हमें मालूम नहीं है, अननोन है, गिवन नहीं है, तो इसमें हम पहले सबसे पहले फर्स्ट टर्म पहला पद A सपोज कर लेंगे, ठीक है, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है सारबंतर D सपोज कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है सम ऑफ फर्स्ट N टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट P टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट Q टर्म्स का सम हमें इक्वल गिवन है। पहले P पदों का योगफल बराबर है पहले Q पदों के योगफल के बराबर, और हमें फर्स्ट P प्लस Q टर्म्स मीन्स पहले प्रथम P प्लस Q पदों का योग हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले जो कंडीशन हमें गिवन है, इस कंडीशन से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है, और ये हमारी कैसे हेल्प करेगा प्रथम P प्लस Q पदों का योग ज्ञात करने में, मीन्स, ठीक है, मीन्स फर्स्ट P प्लस Q टर्म्स का सम फाइंड करने में जो हमें कंडीशन गिवन है ये हमारी हेल्प करेगा। कैसे देखते हैं, तो हमें गिवन है सम ऑफ फर्स्ट P टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट Q टर्म। सम ऑफ फर्स्ट P टर्म जो होगा, इसका फॉर्मूला है P बाई 2 इंटू 2A। फर्स्ट टर्म हमने A सपोज किया, 2A प्लस P माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट Q टर्म्स Q बाई 2 इंटू 2A प्लस Q माइनस 1 इंटू D, ठीक है। थोड़ा और इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अंदर इंटू कर दो 2AP प्लस P की इंटू यहाँ पे करेंगे PD
पी डी इंटू पी माइनस वन इज इक्वल टू, ऐसे यहाँ पे क्यू की अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2AQ प्लस क्यू डी इंटू क्यू माइनस वन। ठीक है, और आगे सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 2AP प्लस पी की इंटू यहाँ पे करेंगे तो पी स्क्वायर डी। एक काम करते हैं, ये सारे टर्म्स को, ये सारे टर्म्स हैं, इनको यहाँ लेके आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो जब इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, इसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा -2AQ। तो ये 2AP और 2AQ इसको एक ग्रुप पे रखना है। अभी आगे इसका फैक्टराइजेशन होगा, गुणनखंड होगा इसका। ठीक है, प्लस PD इंटू P माइनस वन, और इसको भी इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा -QD इंटू Q माइनस वन इक्वल टू 0। ठीक है, 2AP और 2AQ को एक ग्रुप पे रखना है। इसको जब लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा, और ये PD और QD वाला जो टर्म है, ये दोनों टर्म, ये इनको एक साथ रखेंगे, एक ग्रुप में रखेंगे, इसे यहां लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला ग्रुप देखिए, इस ग्रुप में 2A कॉमन आ रहा है, 2A कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में आ जाएगा P माइनस Q। ठीक है, प्लस ये वाला जो ग्रुप है, इस ग्रुप में कॉमन आ रहा है D इसमें भी है, D इसमें भी है ना, D इस वाले टर्म में भी है, D इस वाले टर्म में भी, D कॉमन आएगा, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा P इंटू पी स्क्वायर, P इंटू वन माइनस P। ठीक है, Q इंटू क्यू माइनस Q स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है Q इंटू वन प्लस Q इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये हो जाएगा 2A इंटू P माइनस Q प्लस D। अभी और आगे इसको सिंप्लीफाई करना है, और आगे सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे देखिए P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, इसे एक ग्रुप पे रखेंगे, और ये P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर होता है P प्लस Q इंटू P माइनस Q, तो ये इस तरह से फैक्टराइज जाएगा। ठीक है, तो P स्क्वायर और माइनस Q स्क्वायर इसे रखेंगे एक ग्रुप में, इसे एक ग्रुप में रखना है, और ये माइनस P प्लस Q इसे एक ग्रुप में रखना है, माइनस P प्लस Q इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक की बात आगे समझे। अगर कहीं पे किसी स्टेप में कोई कंफ्यूजन होता है तो आप पूछ सकते हैं, फोन भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये हो जाएगा 2A इन ब्रैकेट P माइनस Q प्लस D P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, अभी बताया P प्लस Q इंटू माइनस P माइनस Q होता है, P प्लस Q इंटू P माइनस Q। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस P प्लस Q, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, माइनस वन कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा P माइनस Q। यहाँ पे माइनस इसलिए कॉमन लिया ताकि यहाँ पे भी P माइनस Q हो जाए इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले तो P माइनस Q कॉमन आ रहा है, 2A इंटू P माइनस Q प्लस D, P माइनस Q यहाँ पर भी है, P माइनस Q यहाँ पर भी है, दोनों टर्म में P माइनस Q है तो P माइनस Q कॉमन आ रहा है, P माइनस Q कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा P प्लस Q और P माइनस Q कॉमन आ चुका है, -1 इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब P माइनस Q इस वाले टर्म में भी है और इस टर्म में भी है, दोनों टर्म में P माइनस Q है, तो ये कॉमन आएगा P माइनस Q, ये हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया 2A प्लस P प्लस Q माइनस 1, सॉरी P प्लस Q माइनस 1 इंटू D, क्योंकि P माइनस Q तो कॉमन ले लिया हमने, है ना, P माइनस Q यहाँ पे भी है, P माइनस Q यहाँ पे भी है, P माइनस Q कॉमन ले लिया, 2A प्लस D इंटू P प्लस Q माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो इसका भी प्रोडक्ट, इन दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 है, दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 है, तो दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट तभी 0 होता है
या तो ये 0 होना चाहिए या फिर ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम p माइनस क्यू इक्वल टू 0 करते हैं, अगर हम p माइनस क्यू इक्वल टू 0 करते हैं तो ये आएगा p इक्वल टू क्यू। इसका मतलब p टर्म्स इक्वल टू q टर्म्स है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि फर्स्ट p टर्म और फर्स्ट q टर्म्स दोनों इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स हो, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता है, ये अलग अलग टर्म्स है, ये p टर्म्स है और ये q टर्म्स है, दोनों टर्म्स अलग अलग है, ये इक्वल नहीं होंगे। तो ये 0 के इक्वल होगा, है ना। ये वाली बात आ गई समझे। दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है जब उनमें से कोई एक 0, या तो ये 0 हो या ये 0 या फिर दोनों भी 0 हो सकते हैं। तो ये तो 0 नहीं हो सकता, ये तो 0 नहीं हो सकता। इट मीन्स ये 100% ये 0 होगा, क्योंकि जब ये 0 होगा तभी इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो सकता है। तो ये हो जाएगा 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो हमें कंडीशन गिवन थी, कि फर्स्ट p टर्म का सम इक्वल है फर्स्ट q टर्म्स के सम के इक्वल है। ये कंडीशन हमें गिवन थी और इस कंडीशन से हमें इसको सिंपलीफाई किया, जो कंडीशन हमें गिवन थी इसको सिंपलीफाई किया और हमें ये पता लगा, ये बात पता लगी है। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है फर्स्ट p प्लस q टर्म्स का सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म, और इसका फॉर्मूला होता है p प्लस क्यू बाई 2 n बाई 2, और n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स है p प्लस क्यू बाई 2 इंटू 2a प्लस n, नंबर ऑफ टर्म्स कितने यहाँ पे p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। फर्स्ट n टर्म के सम का फॉर्मूला होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और अभी हमने यहाँ पे देखा, ये जो हमें कंडीशन गिवन है उस कंडीशन से हमें पता लगा 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 टू डी इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे ये जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, इसकी वैल्यू 0 है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा 0, p प्लस क्यू बाई 2, इसकी जगह पे हम 0 रख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इक्वल टू ये 0 आ गया। तो इस तरह से फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म का जो सम है वो इक्वल टू 0 है और ये हमने फाइंड किया इस कंडीशन से, जो कंडीशन हमें गिवन है, ठीक है। तो अगर आपको किसी स्टेप में कोई दिक्कत होती है तो मैसेज करके या फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है।